हेलो डियर फ्रेंड्स, यदि आप 10th में इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव दूंगा जो कि 100% बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यदि बात करें दोस्तों मैथ की, तो मैक्सिमम बच्चों का डर मैथ में होता है और अक्सर बच्चे फेल भी मैथ में ही होते हैं। आप कहीं भी किसी भी इलाके में हैं, बिहार हो या फिर इंडिया हो या ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट वीक जो होता है वो मैथ में होता है, मैथमेटिक्स में होता है। यदि इसमें ध्यान से देखें तो प्रैक्टिस नहीं करना, मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही मजबूत बनेंगे। इसलिए मैथ को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और मैक्सिमम बच्चे हर एक एग्जाम में स्लिप करते हैं, कहीं ना कहीं तो वो मैथ में ही करते हैं और स्लिप करने का वजह यही है कि प्रैक्टिस ना करना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं टॉपिक में, और हम लोग का टॉपिक है आज ऑब्जेक्टिव क्लियर करना। आज हम लोग टारगेट लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्लियर करना, ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज है उसको पूरी तरह से समाप्त करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बोर्ड के पीछे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, चलिए उसको हम लोग विस्तार से कवर करने का प्रयास करते हैं, विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। दोस्तों आपका सबसे पहला देखिए, अभी हम पहला चैप्टर को छोड़ करके सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड चैप्टर का नाम है आपका द्विघात बहुपद। पहला चैप्टर अभी हम लोग स्किप किए हुए हैं। पहला चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बेहतरीन ढंग से और कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए मैंने पहला चैप्टर को स्किप किया है। आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद में दोस्तों हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और पद के अनुसार बहुपद के प्रकार की बात की जाए तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होते हैं। तो एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद क्या है? तो वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे घात के अनुसार। तो घात के अनुसार जो हम लोग के पास पहला टॉपिक होता है वो होता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में यदि बात करें दोस्तों, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो होता है एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी क्यों होता है? क्योंकि इसका देखिए घात एक है, यहाँ पर घात कुछ नहीं दिखता है, पावर कुछ नहीं दिखता है, तो एक है। अब ये एक जो हम लोग लिखे वो एक क्या लिखे हैं? तो इसका हल, रैखिक बहुपद का हमेशा एक हल होता है, एक हल होता है। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर कोई आपको पूछ दे कि रैखिक बहुपद का कितना हल होता है तो आपको बताना है आंख बंद करके कि एक हल होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। अब जो हम लोग का अगला टर्म है वह द्विघात बहुपद, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्विघात बहुपद का मानक रूप, सामान्य रूप, जनरल फॉर्म की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ए बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए का मान यदि 0 हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीपल करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। यदि हम ए का मान 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीपल करने पर वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जब 0 हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर को लेके 0 हो जाएंगे, बचेगा बी एक्स प्लस सी और एक्स का पावर यहाँ 1 है, वो हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसी कारण से ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए इसका घात 2 है, इसलिए यह है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं। कितने हल होते हैं? 2 हल। द्विघात बहुपद के 2 रूट्स होते हैं, 2 हल होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद की यदि बात की जाए तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। Repeat again guys, x cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपको मैंने अभी अभी इसका रीजन बताया। ओके, अब देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है where a is not equal to 0। अब देखिए यहाँ पर इसका हल कितना होता है? 3 होता है, 3 शून्यक होता है, 3 शून्यक होता है, 3 रूट्स होता है।
कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स। किसका भाई? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद के 3 रूट्स होते हैं, 3 हल होते हैं, 3 शून्यांक होते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर हम लोग आगे बात करेंगे। यदि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं, लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे तो हम लोग नंबर 1 में पढ़े हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। बोलिए जरा, माइनस बी बट्टा ए होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए हो जाएगा। क्यों होगा? शून्यांकों का गुणनफल सी बट्टा ए होता है, शून्यांकों का गुणनफल सी बट्टा ए होता है, शून्यांकों का योग माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। अब यदि हम लोग को 2 शून्यक पता रहे, कितने शून्यक पता रहे? 2 शून्यक पता रहे, अल्फा और बीटा पता रहे, तो वहां से द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों? जरा बताएं। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगेन रिपीट, quadratic polynomial is equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। अब देखिए यहां पर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यदि कहीं पर आपको 2 शून्यक दिया हुआ रहे तो याद कीजिएगा 2 शून्यक द्विघात बहुपद के होते हैं। जब 2 शून्यक दिया रहेगा, आपसे द्विघात बहुपद मांगेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब त्रिघात बहुपद के 3 हल होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। अभी हम लोग ऊपर इसके बारे में चर्चा किए थे, तो हम लोग मान लेते हैं एक होता अल्फा, दूसरा होता बीटा, तीसरा होता गामा। मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, यानी शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। अब आगे बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बट्टा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाय ए होता है। तीसरा बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए होता है। अब देखिए त्रिघात बहुपद की बात की जाए, यदि हमको 3 शून्यक दिया रहे भैया, अल्फा बीटा गामा पता रहे, दिया रहे, और आपका क्वेश्चन में बोला जाए कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यदि हमको 3 शून्यक दिया रहे, अल्फा बीटा गामा दिया रहे, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र वो लगा सकते हैं। त्रिघात बहुपद यदि हमको ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो वहां से हम बोल सकते हैं कि त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, यहां तक क्लियर है भाइयों? आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए आपका इतना ही प्यार काफ़ी है दोस्तों। चलिए बात करेंगे हम लोग आगे टॉपिक में। अब देखिए हम लोग का अगला चैप्टर जो आता है ना, वो बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसका नाम है 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म, यदि इसको इंग्लिश में बोले तो पेयर ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। बोलिए पेयर ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पेयर ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। हिंदी में बोलेंगे 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा होता है, क्योंकि ये हमेशा जोड़ा में रहता है। समीकरण 1 रहेगा तो इसके साथ समीकरण 2 भी रहेगा, क्योंकि ये हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। ओके गाइज, अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे कि 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन।
मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण पहला। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण दूसरा। एक बार यहाँ दिखा देते हैं आपको। अब बताइए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, सामान्य रूप होता है a1x b1y c1, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण पहला। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण दूसरा। एक बार मेरे साथ बोलिए, ईमानदारी से आप बोलिए। देखिए आप बोल रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण पहला। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण दूसरा। रिपीट विथ मी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण पहला। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण दूसरा। ओके, अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे, यदि यहां से यदि आ गया, यदि a1 बट्टा a2 a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यदि हम लोग का a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2, तब इसका अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होगा भैया। कितना हल होगा? एक हल। यदि हम लोग चेक करेंगे a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 रहे, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। अब इसकी ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा भैया। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। कहीं भी हो कट करेगा। ओके, अब देखिए आगे बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ ये संगत होता है। क्या होता है? संगत। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2, तो इसका अद्वितीय हल होता है। ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और साथ ही साथ ये संगत होता है। ओके, अब देखिए दूसरा नंबर की यदि बात की जाए तो a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर ना हो c1 बट्टा c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई भी हल नहीं होता है और इसका ग्राफ समांतर होता है। समांतर का मतलब होता है दोस्तों कि ये ग्राफ आपस में कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल बोले तो दो ट्रेन का पटरी कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगा। यदि काट दिया जिस दिन, तो उस दिन ट्रेन पटरी से बोले पटरी से नीचे उतर जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दो ग्राफ एक दूसरे के सीधे चलेंगे, कहीं आपस में नहीं कटेंगे। किस कंडीशन में? जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर ना हो c1 बट्टा c2। चलिए एक बार इंग्लिश में भी बोल देते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। आप बोलेंगे कि सर आपको हिंदी आती है, सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है। नो, वी नो बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। सो again we are repeating, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है? समांतर होता है, पैरेलल होता है और ये साथ ही साथ असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। ओके, अब देखिए तीसरा हम लोग बात करेंगे, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो, यानी क्या हो? तीनों बराबर हो। क्या हो? तीनों बराबर हो, यानी a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो इस कंडीशन में इसका अनेक हल होता है। क्या हल होता है? अनेक हल होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और ये ग्राफ, और इसकी ग्राफ की बात की जाए तो ये संपाती होता है। अब संपाती क्या है? संपाती का मतलब होता है दोस्तों एक के ऊपर दूसरा चढ़ा रहना, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा रहना। जैसे संपाती आप देख लीजिए यहाँ पर, ये है संपाती। क्या भैया? ये संपाती है, इसलिए हर एक पॉइंट में इसको कट कर रहा है, इसलिए इसका अनेक हल होता है। ओके, अब चलिए हम लोग बताइए, संपाती होने के साथ साथ ये संगत भी होता है। क्या होता है? संगत भी होता है। एक बार यदि हम लोग रिपीट कर ले तो पहला नंबर में पढ़े थे, यदि यानी इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इसका ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है भाई? प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे और ये साथ ही साथ संगत होता है। दूसरा नंबर में अभी हम लोग पढ़े a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर ना हो c1 बट्टा c2, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है और इसका ग्राफ होता है समांतर। क्या होता है? समांतर, यानी आपस में कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे और ये साथ ही साथ असंगत होता है। तीसरा हम लोग पढ़े a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब तीनों बराबर हो तो इसका अनेक हल होता है और इसका ग्राफ संपाती होता है। संपाती का मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ा रहेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ा रहेंगे और ये साथ ही साथ संगत होता है।
यानी एक कंडीशन में असंगत होता है, कब? जब इसका कोई हल नहीं होता है तब। अब हम लोग के पास अगला चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए एक बार, प्रोनाउंसिएशन कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप, जनरल फॉर्म क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या बोलिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a is not equal to 0। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्या जवाब दीजिएगा? तो आपको जवाब देना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर बराबर 0 लगाना है दोस्तों। सामान्य रूप देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब देखिए इसका भी दो हल होता है, क्योंकि पावर कितना भैया? 2 है। जितना घात रहता है उतना ही हल होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज हम लोग देखते हैं, डी बराबर होता है डिस्क्रिमिनांट। डी बराबर क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट। बोलिए एक बार, बोलिए डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। इसका हिंदी होता है विवेचक। क्या होता है? विवेचक। और ये इसका काम क्या है? और इसका काम क्या है? अगर हम डी निकाल लेते हैं तो यहां से हम लोग को पता चल जाता है कि किसका हल होगा, किसका हल नहीं होगा, किसका हल वास्तविक है, किसका हल काल्पनिक है। जैसे d बराबर होता है, यहां लिखे हैं देखिए, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d बराबर डिस्क्रिमिनांट विवेचक होता है। नंबर 1 में d इज ग्रेटर देन 0। यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो उसका वास्तविक और असमान हल होता है, यानी x का मान निकलेंगे 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, लेकिन दोनों मान अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, अब देखिए दूसरा होता है d इज इक्वल्स टू 0। जब d का मान 0 के बराबर हो तो इसका वास्तविक और समान हल होता है। वास्तविक और समान हल होता है, यानी x का मान निकलेंगे 2 ठो, लेकिन दोनों सेम रहेगा। यदि x का मान 5 निकला तो दूसरा भी 5 ही होगा, क्योंकि सेम होगा। यदि d का मान 0 से छोटा हो, d इज लेस देन 0, तो इसका मान होता है काल्पनिक। क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अब देखिए ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज। जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका आएगा वो इसी में से आएगा और इसी में से कोई एक होगा। उस समय ये कहेगा कि हमको पहचानते हो? पहचानते हो तो आंसर दो, उत्तर दो, अपना रिजल्ट ले जाओ। तो आपको बार बार वीडियो देखना है, रिपीट करना है, ताकि हर एक ऑब्जेक्टिव आपका माइंड में आ जाए और आप जब एग्जाम देने जाए तो क्वेश्चन को फाड़ करके आ जाए। फाड़ करके आने का मतलब कि सारा जवाब दे करके आए। ये मत कीजिएगा कि डायरेक्ट फाड़ दिए, क्योंकि सर बोले तो फाड़ने के लिए, इसलिए फाड़ दिए। ओके, तो आपका अगला पार्ट भी ऑब्जेक्टिव का आएंगे बहुत ही जल्दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।